नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष के विरुद्ध की गई कार्यवाही। साथ ही बताएंगे बुलंदशहर में कैसे शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा बुलंदशहर। पुलिस और प्रशासन कैसे पाकुड़ में एसपी ने किया मुफस्सिल थाने का वार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना पवई रमेश कुमार को धर्मांतरण से संबंधित प्रकरण में अभिसूचना संकलन में शिथिलता बरतने, कार्यवाही में लापरवाही, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध शून्य कार्यवाही करने पर दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। कार्य में शिथिलता बरतने पर कुछ शिक्षक और कार्रवाई की गई, कहाँ की गई और कितने लोगों की? माह जून और इस वर्ष की जो टोटल हमारा पुलिस की परफॉर्मेंस है उसका आकलन करते हुए 4 थाना प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें थानाध्यक्ष पवई को निलंबित किया गया है। इनको धर्मांतरण के प्रकरण में अभिसूचना संकलन में लापरवाही बरतने के लिए और उसके साथ साथ टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के संबंध में निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध जांच भी संस्थापित की गई है। इसी प्रकार से थानाध्यक्ष महाराजगंज को टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने, 14 गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई न करने, थानाध्यक्ष निजामाबाद को डबल मर्डर जो पिछले महीने हुआ था उसके अनावरण में सार्थक प्रयास न करने के लिए, और थानाध्यक्ष अहिरौला को पशु तस्करों और टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध संतोषजनक कार्रवाई न करने के संबंध में इनकी लापरवाही पाई गई और इसी कारण से इन तीनों थाना प्रभारियों को भी थानाध्यक्ष के पद से प्रत्यावर्तित किया गया है। कुछ थाना प्रभारियों को के थानों में बदलाव किया गया है। जो भी पुलिस बल है और थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों पे लगातार अलर्टनेस बरतते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, और खास करके जो टॉप 10 के अपराधी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में और 14 गैंगस्टर एक्ट में ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम लोग अपराध पे लगातार नियंत्रण रख सकें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा बुलंदशहर पुलिस प्रशासन। एसएसपी ने मुख्यालय से की हेलीकॉप्टर की मांग, मुख्यालय ने दी सहमति। गंगा घाट और प्रमुख मंदिरों पर फूलों की बारिश करेगा जिला प्रशासन। सीसीटीवी की निगरानी में होगी शिव भक्तों की सुरक्षा। 40 सीसीटीवी को पुलिस मुख्यालय से कनेक्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन ने 140 सीसीटीवी मुख्य मार्गों और मंदिरों पर लगाए गए हैं। एक पूरे जनपद को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। किस तरीके से ये ऑनलाइन कैमरे चलेंगे सर, और क्या इसकी मॉनिटरिंग होगी? सुरक्षित और सुगम कावड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जनपद में कुल 40 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कि आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को कहीं से भी देखा जा सकता है। इसकी फीड हम लोगों ने लखनऊ तक शेयर कर रखी है ताकि वहाँ से भी कावड़ यात्रा की मॉनिटरिंग हो सके। इसको निरंतर यहाँ हमारे कार्यालय में स्थापित कावड़ सेल द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है। इससे कावड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जनपद में कावड़ियों का मूवमेंट कितना रहा, किस प्रकार का रहा, ये भी हम लोग यहाँ से आकलन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 150 अन्य सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ मार्ग पे लगाए गए हैं, जिनको कि मौके पर जाकर के चेक किया जा सकता है, और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि पूरे कांवड़ यात्रा की निगरानी की जाएगी। कितने जोन में बांटा गया? पूरे जनपद को 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है और 17 जोन्स में विभाजित किया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर, मुख्य घाट और मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो भीड़ भाड़ वाले हैं जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की है? देखिए, जैसा मैंने बताया, सर्वप्रथम इन सभी मुख्य मंदिरों पे कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त पुलिस बल, फ्लड पीएसी खास करके घाटों पर, और अन्य जो हमको अतिरिक्त फोर्स मिला है जिसमें कि कुछ अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स मिले हैं, तो 150 ऐसे सब इंस्पेक्टर्स को भी लगाया गया है और जनपद के पूरे पुलिस बल को कांवड़ यात्रा के सकुशल आयोजन में स्थापित किया गया है। यातायात को लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन पूरे वेस्टर्न यूपी में लागू किया गया है, जिसमें कि भारी वाहनों का प्रवेश कांवड़ मार्ग पर वर्जित रहेगा। इसका एक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है और उस डाइवर्जन प्लान को एग्जीक्यूट जनपद बुलंदशहर में कर दिया गया है, और जो भी हैवी ट्रैफिक है वो कांवड़ मार्ग से इतर होकर। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
बुलंदशहर के कौशेंद्र हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंधों में बाधा बनने पर की गई हत्या। मृतक कौशेंद्र की पत्नी रेखा ने ही प्रेमी से कराया था पति का कत्ल। प्रेमी दीपक में अपने साथी सिद्धार्थ के साथ गोली मारकर की थी हत्या। 9 जुलाई को हुई थी वारदात। पुलिस ने तीनों लोगों को किया गिरफ्तार। अरनिया थाना क्षेत्र में क्योली खुर्द में हुई थी घटना। एसएसपी ने किया खुलासा। थाना अरनिया में 2 दिन पूर्व ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम कौशेंद्र है, उसकी डेड बॉडी उसके पोल्ट्री फार्म पर ही मिली है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना अरनिया और देहात एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा घटनाक्रम ये था कि मृतक जो है उसकी पत्नी मृतक से काफ़ी परेशान थी और ये लगातार उससे मारपीट किया करता था। इसको लेकर के इसने अपने प्रेमी के साथ ये योजना बनाई कि इसकी हत्या करा दें और उसके बाद फिर वो दोनों एक साथ रह लेंगे, जिसके क्रम में फिर इनके द्वारा रेकी कराई गई और घटना वाले दिन जो मृतक की पत्नी है उसका प्रेमी, जिसका कि नाम भगत सिंह है, और उसका एक साथी जिसका कि नाम सिद्धार्थ सिंह है, ये दोनों वहाँ पे आए और इन्होंने तमंचे से फायर कर और एक भाले से वार कर मृतक की हत्या कर दी, जिसके बाद से वहाँ से फरार हो गए। इनकी निशानदेही पर इन घटना में प्रयुक्त जो अवैध असला था वो बरामद कर लिया गया। वो वाहन जिससे कि ये घटना करने आए थे वो बरामद कर लिया गया है और पूछताछ में इन्होंने ये सारी घटना कबूल की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर में सावन के प्रथम सोमवारी के अवसर पर संध्या भजन एवं मंगलवार को महाआरती का आयोजन किया गया तथा महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। यह आयोजन मंदिर समिति के द्वारा किया गया। मुख्य व्यास प्रेमगिरी के साथ साथ श्याम लाल जी बच्चन, अंकुर राय ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। सभी कलाकारों को मंदिर समिति के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। लेस्लीगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने बुधवार को पाकुड़ मुफस्सिल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व पुलिस बल द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना के विभिन्न मामलों की गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। एसपी ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष हवालात, महिला हवालात व थाना परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान थाने में दर्ज विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ताओं से कांडों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने डायरी को अद्यतन करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अपराध के ग्राफ को भी देखा। न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने, चोरी और अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। दोपहर तक एसपी थाने के विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ता से बारी बारी से कांडों की समीक्षा कर रहे थे। मौके पर निरीक्षक थाना प्रभारी एसआई सहित सशस्त्र बल के जवान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आज मुफस्सिल थाना का जो वार्षिक निरीक्षण एसपी को हर थाना और इनके अधीनस्थ जितना ऑफिस है उसका साल में एक बार निरीक्षण करना है। आज मुफस्सिल थाना का निरीक्षण के लिए आया है। अभी आज पिछले बार जो निरीक्षण हुआ है और अभी थाना का सरिस्ता का क्या स्थिति है उसका हम लोग वेरीफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर किसी फील्ड में थाना के पदाधिकारी के द्वारा सही ढंग से काम नहीं किया है, वहाँ पे काम सुधारने का काम हम लोग करेंगे। और कहीं पे ये लोग पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन इस बार अगर किया है और उसके लिए थाना प्रभारी और उनका टीम को रिवार्ड देने का भी काम करेंगे। ये इंस्पेक्शन का मेन मकसद ये है कि थाना में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका सुचारू रूप से हमेशा इसको तैयारी हालत में रखना है। उससे थाना एरिया का कंट्रोल करने में थाना प्रभारी को और वरीय पदाधिकारी को आसान हो। तो ये इंश्योर करने के लिए साल में एक बार एसपी और एसडीपीओ के द्वारा निरीक्षण करता है। आज हम लोग वार्षिक निरीक्षण मुफस्सिल थाना का कर रहे हैं। सर, अगर नगर पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।